गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ओबिलिया। तो ओबिलिया में आज हम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हमने मेडुसा के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जायगोट बनते हैं और किस तरह से उसके अंदर क्लीवेज और प्लेनुला लार्वा बनता है। तो आज हम उसके आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कि मुख्य रूप से आज हम इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ेंगे, या जिसे इसमें मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस में क्या फ़र्क होता है बेसिक, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। It is clearly evident from the life history of Orbilia that there is an alternate of polyploid and medusoid generation। जैसा कि हम इसके जब इसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक के बाद एक इसके अंदर पॉलिप और जो मेडुसा जो इसके अंदर पीढ़ी होती है वो एक के बाद एक बनती रहती है। तो हमें देखते हैं कि कुछ जो जीव होते हैं उनके जीवन चक्र में ये देखा जाता है कि उसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल जो पीढ़ी होती है वो एक के बाद एक आती रहती है, यानी कि इसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। लेकिन यदि हम ओबिलिया के बारे में बात करें, ओबिलिया की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में देखें तो इसमें भी सदैव एक सेक्सुअल और असेक्सुअल पीढ़ियों का नियमित रूप से एकांतरण होता रहता है, यानी कि इसमें हाइड्रॉइड कॉलोनी जो होती है उसमें गोनेट्स नहीं पाए जाते हैं। और ये बडिंग के द्वारा हमने देखा था कि किस तरह से असेक्सुअल पीढ़ी मेथड से पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल बनाता है और अपनी ये कॉलोनी में फिर जो जोइट्स होते हैं उनकी ये वृद्धि करता रहता है। इसके पश्चात जो ब्लास्टोस्टाइल्स होते हैं उनमें भी अलिंगी विधि के द्वारा, यानी कि असेक्सुअल विधि के द्वारा मेडुसा नामक कलिकाएं बन जाती है और मेडुसा पर अब गोनेट्स बनते हैं जिनमें कि जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो मेडुसा होते हैं वो सेक्सुअल जॉइट्स कहलाते हैं। अब इनमें निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है, उसके बाद में इनमें फिर से असेक्सुअल हाइड्रॉइड बनता है। तो इस असेक्सुअल मेथड के द्वारा ओबिलिया कॉलोनी का निर्माण होता है। इसलिए ओबिलिया का जो जीवन चक्र है उसमें असेक्सुअल हाइड्रॉइड और जो सेक्सुअल मेडुसॉइड है उसके बीच में एक के बाद एक एकांतरण पाया जाता है। और क्योंकि ओबिलिया एक उसकी जो असेक्सुअल पीढ़ी होती है उसमें गोनेट्स नहीं पाए जाते हैं और जो असेक्सुअल एनिमल जो होता है वो सेक्सुअल जंतुओं को जन्म देते हैं, इसलिए इसमें इस प्रकार से सेक्सुअल और असेक्सुअल पीढ़ियों का ये जो एकांतरण होता है इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से क्या होता है, पीढ़ी का एकांतरण नहीं पाया जाता है। द मेडुसा डू नॉट प्रोड्यूस मेडुसा बट दे गिव राइज टू गैमेट्स which after fertilization develop into a polyploid colony from the medusa are produced again by the budding। यानी कि thus an asexual polyploid generation alternates with a sexual medusoid generation। This phenomena is known as alteration of the generation। रिसेंटली जनरली हमने देखा कि जो एक सेक्सुअल पीढ़ी और एक असेक्सुअल पीढ़ी है वो एक के बाद एक आती है तो उसे हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। द टर्म अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मीन्स दैट द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म विच अल्टरनेट ईच अदर रेगुलरली इन द लाइफ हिस्ट्री, यानी कि इसके अंदर जो जनरेशन है वो 2 फॉर्म में उपस्थित होनी चाहिए। परंतु यदि हम ओबिलिया में देखें तो यहाँ पर ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता। देयरफॉर अ ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑलवेज बिटवीन ए डिप्लॉयड सेक्सुअल एंड हैप्लॉयड सेक्सुअल जनरेशन इज एग्जिबिट बाय द फर्न एंड प्लांट। यानी कि इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल पीढ़ी तो होती है, परंतु वो भी जो असेक्सुअल पीढ़ी है वो डिप्लॉयड होनी चाहिए और जो सेक्सुअल पीढ़ी है वो हैप्लॉयड होनी चाहिए। लेकिन ओबिलिया में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंडीशन है। वो क्या है, इसमें जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, क्योंकि ओबिलिया के अंदर ट्रू
टू जनरेशन इसके अंदर नहीं है। जो मेडुसा है वो एक तरह से मॉडिफाइड जोइड्स है और ये फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस या फिर ये डायरेक्टली जाइगोट को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बल्कि ये बडिंग के द्वारा ये ब्लास्टोस्टाइल का निर्माण करते हैं। इसलिए इसके अंदर जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है उसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इसलिए इसके अंदर एक तरह से इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल जनरेशन। Hence, the term metagenesis is used to replace the term alteration of generation in obelia. इसलिए इसके अंदर ये जो मेथड पाई जाती है ये इसे पीढ़ी एकांतरण ना कह के मेटाजेनेसिस हम कहते हैं। Thus, in the life history of obelia, there is a regular alteration between fixed polyploid and free swimming medusoid phase, both of them being diploid. यानी कि इसके अंदर जो दो पीढ़ी है, एक पॉलिप और एक मेडुसा, इन दोनों में अल्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन दोनों ही डिप्लॉइड है, दोनों में से कोई भी हैप्लॉइड नहीं है, इसलिए ये ट्रू अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। सच एन अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन टू डिप्लॉइड फेज इज नॉन एज द मेटाजेनेसिस। इस प्रकार इनके जीवन वृत्त में ये एकांतरित क्रम यानी कि पीढ़ियों का ये जो एकांतरण है ये अनवरत चलता रहता है। और इसमें जो ओबिलिया है, ये ओबिलिया का जो कॉलोनी होती है वो डिप्लॉयड होती है, वो बडिंग मेथड के द्वारा हाइड्रॉइड और मेडिसॉइड अवस्थाएं बनाती है। और हाइड्रॉइड अवस्था जो होती है वो स्थानबद्ध होती है और ये क्योंकि लिंग विहीन होती है इसलिए इस अवस्था में जो गोनेट्स होते हैं वो भी विकसित डेवलप नहीं होते हैं। मेडिसॉइड फेज एकल होती है और ये मुक्तप्लावी होती है और ये बहुत सारी असेक्सुअल मेथड जैसे कि बडिंग के द्वारा ये विकसित होती है। और मेडिसॉइड फेज सेक्सुअल विधि से रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म और ओवम बनाती है तथा ये फिर फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनाती है। अब ये जाइगोट परिवर्धन करके डेवलप होके हाइड्रॉइड कॉलोनी बनाता है। इस प्रकार से असेक्सुअल हाइड्रॉइड पीढ़ी और जो सेक्सुअल मेडुसा पीढ़ी है उनके बीच में यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। ओबिलिया शोज पॉलीमॉर्फिज्म in which the polyps are for feeding the colony, blastocysts for budding and medusa for the disseminating gametes। इस प्रकार से इसमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता भी ये दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो जीव है वो उसके कई रूप पाए जाते हैं। पॉलिप जो होता है वो मुख्य रूप से एक तरह का न्यूट्रिटिव फेज है जो कि फीडिंग के लिए होती है, और जो ब्लास्टोस्टाइल्स है वो बडिंग के लिए होती है, और मेडुसा जो फेज़ है वो एक तरह से इसकी स्पीशीज जो है इसको फैलाने के लिए होती है। एडवांसमेंट ऑफ मेडुसा ओवर पॉलिप। मेडुसा इसमें से बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो कि पॉलिप से ज़्यादा एडवांस है, जैसे कि जो एपिडर्मिस है, द एपिडर्मिस रिजेंबल्स द एपिथेलियम ऑफ higher metazoa forming a thin protective and the sensitive layer of the small cell, and the enormous development of mesoglia reduce the gastrovascular cavity or intron to a system of canals and also provides lightness which helps in buoyancy, जिससे कि ये इसमें तैरने में ये इसके इसमें सहायक होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो नर्व रिंग पाई जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसके अंदर पाया जाता है जो कि एक तरह से एडवांसमेंट है इसका। मोड ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाइड डिस्पर्सल स्पीशीज़ के लिए ये ज़्यादा चांसेस उपलब्ध कराता है, और फ्री स्विमिंग जो इसकी हैबिट होती है वो ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। इस प्रकार से ये मेडुसा जो है उसके ऊपर थोड़ा एडवांस माना जाता है। अपन सिमिलरिटीज़ की बात करें तो माउथ इज़ होमोलोगस इन बोथ द केसेस
एंड द माउथ सिचुएटेड ऑन द हाइपोस्टोम इन पॉलिप्स। पॉलिप्स के अंदर ये हाइपोस्टोम पर पाया जाता है। सिमिलरिटीज़ में दोनों ही कार्निवोरस होते हैं। फूड जो होता है वो कैप्चर किया जाता है, यानी कि पकड़ा जाता है और उसके बाद उसे टेंटिकल्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, साथ ही साथ इसमें इंट्रा सेलुलर भी, दोनों में ही डाइजेशन हो सकता है। आउटर umbrellar surface of the medusa is homologous with the base of the polyp, providing attachment with the parental colony। यानी कि इसके अंदर जो एक्स एम्ब्रेलर सरफेस है वो होमोलोगस होती है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर हमने देखा आज कि इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, या जिसे हम पीढ़िकांतरण कहते हैं, और साथ ही इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है। कई रूपों के अंदर ओविलिया पाया जाता है और इस प्रकार से इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू।